बेटा आज हम अपनी न्यू एक्सरसाइज 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज में हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 3E आज कंटिन्यू करेंगे। अब हम इस एक्सरसाइज में हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ मींस क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए सबसे पहले आप यही लिख लो, एचसीएफ मींस क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी आपको लिखवाया जा रहा है वो आपको एज इट लिखना है नोटबुक में। हाईएस्ट कॉमन में फेयर नोटबुक में। आप प्लीज माइक को ऑफ कीजिए। माइक ऑफ के बारे में मैं आगे नहीं बोलूंगी, प्लीज ऑफ करिए अपना माइक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए देयर आर टू मेथड which are commonly used to find HCF of two or more numbers. देखिए क्या लिख रखा है यहाँ पर मैंने, देयर आर टू मेथड्स, हमारे पास दो मेथड्स होते हैं विच आर कॉमनली यूज टू फाइंड एचसीएफ, जिनका यूज करते हैं हम एचसीएफ निकालने के लिए ऑफ टू और मोर नंबर्स। दो नंबर्स हो या दो से ज्यादा, कितने भी नंबर्स हो, हमारे पास टू मेथड्स हैं जिससे हम एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा मेथड है उसका नेम है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना। कल हमने प्राइम फैक्टर करने सीखे थे, ठीक है। आज हम प्राइम फैक्टर्स करके फिर एचसीएफ निकालेंगे। तो मैं ये दोनों मेथड आपकी एक्सरसाइज में स्टार्टिंग का क्वेश्चन यही है, वहां पर हम इसके सम्स को सॉल्व करेंगे जब आपको पता चल जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। तो हाँ बेटा ये सब कुछ नोट करना है, जैसा बोर्ड पे करवाया जा रहा है वो सब कुछ एज इट नोट करना है। सबसे फर्स्ट मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड है हमारा कंटिन्यू डिवीजन मेथड। कंटिन्यू डिवीजन मेथड, ठीक है। ये दो मेथड हैं जिससे हम एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फर्स्ट वन मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड वन है कंटिन्यू डिवीजन मेथड। इसमें प्राइम फैक्टर करके हम एचसीएफ को निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स करके एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे। और सेकंड में कंटिन्यू डिवीजन मेथड है, मींस हम डिवाइड करके एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ये दोनों आपको पता चल जाएंगे प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं और कंटिन्यू डिवीजन मेथड से एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। एक्सरसाइज के सम्स यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। सो देखिए एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन में यही दे रखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके टू डिटरमाइन द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, हमें एचसीएफ निकालना है नंबर्स का। प्राइम फैक्टर्स का यूज करके एचसीएफ निकालना है। यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड to determine the HCF.
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके 6 पार्ट हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, 12 और 18 दे रखा है हमारे पास। सबसे पहले हम फर्स्टली 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर 18 का प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे। देखिए ध्यान से देखना कैसे करते हैं। स्टार्टिंग में देखिए 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर हम इस टाइप से करते हैं, ठीक है। इस टाइप से एक टेबल टाइप में बना लीजिए। यहाँ पहले 12 को लिखिए, 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा 12, 2 6 जो 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। प्राइम फैक्टर आते हैं ना सभी को करने। क्या किया है, सिर्फ यहाँ पर 12 को लिखा है। 12 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से पहले डिवाइड करवाएंगे, 2 से होता है डिवाइड। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब 18 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर करते हैं। सो अब हम यहाँ पर 18 को लिख लेंगे, 2 9 जा 18। अब 9 आ गया, 9 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, बट 3 से होता है, 3 से करवाएंगे इसको। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सो यहाँ तक तो सभी बच्चे कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं यहाँ पर करवा रही हूँ आगे इस साइड। आपको नोटबुक में नीचे ही करने हैं सभी स्टेप, यहाँ स्पेस नहीं दिखाई नहीं देगा आपको वरना। अब देखिए 12 के फैक्टर्स क्या आया मेरे पास, 12 क्या आया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये जो यहाँ पर दे रखे हैं ना प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स, वो हमें यहाँ पर लिखने होते। क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसी टाइप से अब हम 18 के देखते हैं। 18 के हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहां तक का काम तो आपका है प्राइम फैक्टराइजेशन का। सो यहां तक सभी बच्चे कर लेंगे क्योंकि कल सभी ने प्राइम फैक्टराइजेशन सीख ली थी। प्राइम फैक्टराइजेशन में आप क्या करोगे, इस टाइप से 12 के प्राइम फैक्टर किए हैं, यहाँ पर 18 के प्राइम फैक्टर किए हैं और यहाँ पर उसको सिर्फ लिखा है, ठीक है। इसके आगे क्या करना है वो देखिए। अब एचसीएफ कैसे निकालोगे आप, वो चीज स्टेप सीखिए। एचसीएफ से पहले एक चीज निकालनी होती है, उसका नेम होता है कॉमन फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीएफ। सीएफ मींस होता है कॉमन फैक्टर। सो कॉमन फैक्टर है हमारे पास यहाँ पर। कॉमन मतलब दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ पर 2 नंबर है तो हम ये देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। देखिए यहाँ भी 2 है, इसके पास भी 2 है। सो 2 यहाँ पर कॉमन हो गया हमारा। अब इसके पास 2 है बट इसके पास कोई और 2 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो इसको छोड़ दिया हमने। ये देखिए 3 है इसके पास और इसके पास भी 3 है। सो 3 हमारा ये कॉमन हो गया। इस टाइप से आप मार्क कर सकते हो, अदरवाइज टिक भी लगा सकते हो, कैसे भी कर लेना। सो कॉमन फैक्टर हमारे पास ये निकल के आए हैं 2,3 या 2 and 3 लिख दीजिए, 2 ही है ना, 2 and 3। ज्यादा होते तो कोमा लगा के लिखते। कॉमन फैक्टर है हमारे पास 2 and 3। हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए आप क्या करोगे, इनकी मल्टीप्लाई करवा दो। 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। क्लियर हुआ क्वेश्चन। एक बार अगेन देख लो कि एचसीएफ के स्टेप क्या होते हैं। मैं स्टेप बताने जा रही हूँ, क्वेश्चन तो हो गया होगा आपका क्लियर। एचसीएफ के लिए स्टार्टिंग में आपको प्राइम फैक्टर्स करने होंगे, इतना काम कर लिया। उसके बाद आपको कॉमन फैक्टर निकालना होगा। कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो 2 नंबर है तो 2 में कॉमन देखिए, 3 होते तो तीनों में जो चीज कॉमन होती है, जो भी नंबर कॉमन होता है उसको लिखते हैं। सो कॉमन फैक्टर निकालने जरूरी है। और उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर आपने निकाले उनकी मल्टीप्लाई करनी होती है जस्ट, ठीक है। इसके और पार्ट्स देखिए। थर्ड देखिए, अब इसका सेकंड आप खुद करोगे। थर्ड देखिए 144 एंड 100 ये दे रखा है हमारे पास। 144 के सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 से जाएगा डिविजिबल, 2 से होगा सबसे पहले डिवाइड। क्यों, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है, वो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। तो हम स्टार्टिंग में इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 से होगा ये। क्यों, अभी भी लास्ट में 2 है ना, यहाँ पर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12,
जिसको ऐसे प्रॉब्लम होती है डिवाइड करने में वो यहाँ कर सकता है, देखिए। बट आप बड़े हो गए हो, डायरेक्ट किया करो। 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1, नेक्स्ट हमने 2 ले लिया, 2 6 जा 12, 36 आ गया और वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। अब फिर अगेन 2 से होगा, जब तक 2 से होएगा, जब तक इस नंबर के, इन नंबर्स के लास्ट में 0 2 4 6 8 आ रहा है, ये 2 से डिवाइड होता जाएगा एग्जैक्टली। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18। अब यहाँ पर 9 आ गया, सो 9 2 से डिवाइड नहीं होता। अब हम इसको 3 से डिवाइड करवाएंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। सो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, 144 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास हो गए हैं। नेक्स्ट अब हम 100 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। यहाँ पर 100 के प्राइम फैक्टर करेंगे। सो 100 के लास्ट डिजिट देखिए हमने 0 है, मींस 2 से एग्जैक्टली डिवाइड है, तो स्टार्टिंग में हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10, 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये किससे डिवाइड होगा, 25 आ गया, 3 से होता नहीं है। अब 5 से डायरेक्ट जाता है, 5 की टेबल में आता है 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। सो हमारे पास ये प्राइम फैक्टर्स आ गए दोनों के। माइक किसका ऑन है, प्लीज ऑफ कीजिए, प्लीज चेक योर माइक, जिसका भी ऑन है प्लीज ऑफ कीजिए। अब देखिए 144 के हमारे पास फैक्टर्स क्या आए हैं, उनको यहाँ पर लिखेंगे हम। 144 के फैक्टर्स है हमारे पास, 4 टाइम्स तो 2 है हमारे पास, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स 2 था हमारे पास, हमने 2 को लिख दिया। नेक्स्ट फिर हमारे पास यहाँ पर 3 और 3 है यहाँ पर लास्ट में, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, 4 टाइम्स 2 था यहाँ हमारे पास, और फिर यहाँ पर 3 था, हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई की फॉर्म में इसको लिख दिया। नेक्स्ट हम 100 के फैक्टर्स लिखते हैं। 100 के क्या आए हैं प्राइम फैक्टर हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर कि हमारे पास कॉमन क्या है। अभी बताया था ना मैंने, सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालते हैं, फिर निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो कॉमन फैक्टर देखिए बेटा, ये हमारे पास देखिए स्टार्टिंग में ये 2 कॉमन है, इस 2 के साथ ये 2 मैच हो गया, इस 2 के साथ ये 2 मैच हो गया, और कुछ मैच हो ही नहीं रहा, ठीक है। इसके पास 2 है बट यहाँ पर अब कोई 2 नहीं है, यहाँ पर कोई 3 भी नहीं है, इसके पास 5 है बट यहाँ कोई 5 नहीं है। सो हमारे पास कॉमन फैक्टर आए हैं 2 and 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने अभी आपको बताया था कॉमन फैक्टर आने के बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। इसका आंसर कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया, 4। क्लियर हो गया बेटा सभी को ये सम? ओके ठीक है, ठीक है। माइक ऑफ कीजिए, अब अपना माइक ऑफ कीजिए। माइक ऑफ, सभी माइक ऑफ कीजिए। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, हाँ बेटा कर लिया ना आंसर, चेक कर लो पीछे से, ठीक है। अब माइक ऑन मत करो, बीच में क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी फिर। नेक्स्ट देखिए, इसका फोर्थ पार्ट में करवा देती हूँ आपको। 6 10 11 14, हमारे पास ये 4 नंबर्स दे रखे हैं, इन सभी का प्राइम फैक्टर करना है। सबसे पहले हम 6 का करते हैं। माइक किसका होना है, प्लीज माइक ऑफ कीजिए।
ये बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा कि माइक ऑफ कीजिए, यहाँ रिकॉर्डिंग भी चल रही होती है। ध्यान रखा करो कि माइक ऑन हो गया अब हमारा, उसको ऑफ किया करो। 6 के प्राइम फैक्टर कर रहे हैं अब हम। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। फिर 10 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 10 के होंगे हमारे पास प्रियांश, माइक को ऑफ करा करो बेटा, 2 बार हो गया आपका ऑन हो गया माइक। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। 6 के प्राइम फैक्टर हो गए, 10 के प्राइम फैक्टर हो गए, अब 11 के करके देखते हैं। 11 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है, वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। सो 11 के प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, सो 11 1 जा 11। उसके बाद 14 के करते हैं। 14 के आएंगे 2 2 की 7। 14 जो है 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7। सो 6 के जो हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 10 के क्या आ रहे हैं हमारे पास, वेट करो बेटा, 1 मिनट वेट करो, कैमरा सेट करने दो, नीचे का दिख नहीं रहा आपको, ठीक है। बस हम 10 के क्या आ रहे हैं अब हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5। 11 के फैक्टर जो है वो हमारे पास है 11 इंटू 1। ठीक है, कुछ नहीं है साथ में, तो 1 तो सभी का मल्टीपल होता ही है ना, सो हमने 1 लगा दिया यहाँ पर। अब जो 14 है उसके है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए बेटा यहाँ पर 6 के जब मैंने लिख रखे हैं तो लिख रखा है 2 इंटू 3, 10 के 2 इंटू 5। इन चारों में कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा। अब कुछ तो कॉमन होना चाहिए ना, तो आपको पता है 1 जो होता है वो सभी के मल्टीपल में होता ही है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते थे ना, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। तो हमने 1 यहाँ पर लास्ट में लगा दिया। ठीक है, सो इसका जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास सिर्फ एक ही है और वो है 1। सो 1 इज द कॉमन फैक्टर, यहाँ पर 1 ही कॉमन फैक्टर है। सो एचसीएफ भी कितना हो जाएगा हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी इसका 1 ही आ जाएगा। क्लियर हो गए हम सभी को? ठीक है, माइक ऑफ कीजिए अब। ठीक, ओके 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 बेटा, मैं हर एक सम के बाद, आज एक बार सुन लो ये वाली बात, फिर आप बार बार माइक ऑन करते हो। हर एक सम के बाद आपसे एक बार ये पूछ लूंगी, क्लियर हो गया? अगर क्लियर नहीं होता तो आप माइक ऑन करके बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। माइक को ऑफ ही रखिए वरना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद कर लोगे या और भी एक करवाना है? ठीक है, ठीक है, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है माइक ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है कंटिन्यूड डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड आउट करना है। फाइंड द एचसीएफ बाय कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। इस मेथड से हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सो इसका एक पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो दे रखा है 348 एंड 1024। सो हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है यहाँ पर कंटिन्यूड डिवीजन मेथड से, मतलब इसमें डिवाइड करके आप एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले डिवीजन में कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर्स दे रखे, डिवाइड करवाना हमें यहाँ पर फाइंड एचसीएफ
बाय कंटिन्यू डिवीजन मेथड। सो स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं यहाँ पर दे रखा है हमारे पास 348 एंड 1024। सो जो सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ पर 1024, इस नंबर को तो हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। ये हमारा प्लेस होता है डिवाइजर, ये जो प्लेस होता है हमारा होता है डिवाइडेंड, ये हमारा कोशेंट होता है, लास्ट में जो बच जाता है वो रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने 1024 को डिवाइडेंड प्लेस पे लिखा है, डिवाइजर प्लेस पे हम लिखेंगे 348। डिवाइजर मीन्स क्या होता है बेटा, जिससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइजर मीन्स जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो 348 से हम डिवाइड कर रहे हैं इसकी, 348 की टेबल या तो आप यहाँ पर राइट कर लेना या फिर आप मल्टीप्लाई करके लिख लेना। तो 348 की मैं टेबल लिख देती हूँ आपको। ये हमारी 348 की टेबल मैंने यहाँ राइट कर दी। मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? बेटा ब्लूटूथ है ना, डिस्कनेक्ट हो गया, 1 सेकेंड रुको, मैं ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लेती हूँ। अब देखिए 348 को हम 1024 को 348 से डिवाइड करेंगे। 348 वन जा 348, 348 टू जा 696। तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा स्टार्टिंग में 696, क्योंकि 3 जा पे ज्यादा हो जाएगी वैल्यू, सो हमने 2 जा पे डिवाइड करवा दिया 696। अब 4 में से 6 माइनस नहीं होता, सो हम यहाँ से एक बोरो ले लेंगे, कितना हो जाएगा 14, 14 में से 6 माइनस किया 8, यहाँ पर एक कम हो गया 11, 11 में से 9 माइनस किया 2, और यहाँ पर आ गया 3 हमारे पास 328। अब क्या करना होता है, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ आ गया हमारे पास 328। अब हम यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं तो डिवाइड हो नहीं रही है, क्यों? क्योंकि 348 ये तो ज्यादा है 328 से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे बेटा, आप यहाँ पर दोबारा एक बार डिवाइड का सिंबल बनाओगे। अब जिससे पहले डिवाइड की थी, मतलब जो पहले डिवाइजर था हमारा, वो अब हमारा डिवाइडेड प्लेस पे लिखा जाएगा, मतलब इसके अंदर आ जाए। दोबारा देखिए एक बार ये स्टेप मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में तो मैंने बड़े नंबर को अंदर लिखा और जो इसमें से सबसे छोटा नंबर दोनों में से जो स्मॉल था उससे डिवाइड करें, ठीक है। 348 टू जा 696 माइनस किया। अब यहाँ देखिए जो रिमाइंडर बचा है हमारे पास वो स्मॉल आ गया, बट हमें जब तक डिवाइड को कंटिन्यू रखना है जब तक रिमाइंडर में 0 ना आ जाए, ठीक है। इस मेथड की ये बात याद रखना, कंटिन्यू डिवीजन मेथड की, जब तक डिवाइड होगी जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। सो अब जो है 348 को यहाँ पर लिखेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। सो 328 वन जा
328 टू सा तो ज्यादा हो जाएगा हमारे पास, देख करके देख लीजिए। 328 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ज्यादा हो जाएगा हमारे पास। 2 8 16, 2 2 4, 1 5, 2 3 6, ये ज्यादा हो गया। सो मैंने इसको 328 वन सा 328। अब माइनस करेंगे इसको, 8 में से 8 माइनस किया 0, 4 में से 2 गया 2 एंड 3 में से 3 गया 0, 20 आ गया। अब फिर से डिवाइड नहीं हो रहा, मैंने कहा था जब तक डिवाइड चलेगी जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो अगेन फिर डिवाइड का सिंबल बनाएंगे, और जो पहले डिवाइजर था इससे पहले किससे डिवाइड कर रहे थे हम, इससे पहले कर रहे थे 328 से डिवाइड, उसको हम इस प्लेस पे लिखेंगे। अब फिर डिवाइड करेंगे, अब जो है वो 20 से डिवाइड कर रहे हैं, सो 21 से 20, 2 में से 0 माइनस किया 2 एंड 3 में से 2 माइनस किया 1, और ऊपर से नेक्स्ट डिजिट और ले ली क्योंकि अभी रिमेनिंग डिजिट है हमारे पास, सो हमने 8 और ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 20 को डिवाइड करेंगे, 6 पे जाएगा ये। ठीक है, यहाँ बच गया 8 हमारे पास, 8 बच गया। अब यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, मैं यहाँ पर वायु स्टेप को, वॉइस नहीं आ रही मेरी। अब आ रही है वॉइस? ठीक है, माइक ऑफ कीजिए अब अपना, माइक ऑफ कीजिए बेटा, माइक ऑफ कीजिए। अब यहाँ देखिए डिवाइड अभी कंप्लीट नहीं हुई है हमारी, यहाँ पर स्पेस नहीं था, हमारे पास रिमाइंडर में 8 बच गया। ठीक है, मैंने इस 8 को यहाँ पर लिखा, और जिससे पहले डिवाइड की थी 20 को से, उसको हमने यहाँ पर लिखना है अंदर। ठीक है, डिवाइड एंड प्लेस पे 8 2 जा 16, माइनस किया मेरे पास बच गया 4, फिर नेक्स्ट यहाँ पर 8 ले लिया, 4 2 जा 8। सो एक बार दोबारा से देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर आपके स्टेप मिस हो गए थे। देखिए स्टार्टिंग में हमने इसको 348 को हमने बाहर लिखा है, 348 टू जा 696, हमने माइनस किया 328 आ गया। जिससे पहले डिवाइड की थी उस नंबर को हम बार बार डिवाइडर प्लेस पे लिखते जाएंगे, इस टाइप से स्टेप चलते जाएंगे। 328 वन सा 328, माइनस किया 20 आ गया यहाँ पर। अच्छा 20 आ गया, ये हमारे पास स्मॉल है, किससे स्मॉल है 328 से, सो हम यहाँ पर डिवाइड नहीं कर सकते थे, तो हमने 328 को इस प्लेस पे लिख दिया अंदर, फिर डिवाइड करवाए। ठीक है, अब यहाँ के स्टेप आगे यहाँ पर कंटिन्यू चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फिर दिखना बंद हो गया था, आपको इधर ही करने हैं सारे स्टेप। ठीक है, 8 हमने इस प्लेस पे लिखा, 20 को हमने अंदर लिख दिया यहाँ पर डिवाइडेड प्लेस पे। 8 2 जा 16, 20 में से 16 माइनस किया 4 बच गया। अभी भी जीरो रिमाइंडर नहीं आया है, जब तक जीरो रिमाइंडर नहीं आता जब तक डिवाइड ऐसे ही चलेगी। अब अंदर क्या जाएगा, 8 जाएगा, 4 2 जा 8, 8 में से 8 गया 0। ठीक है, इसका एक और पार्ट देखिए, एक और पार्ट देख लो, फिर कई बच्चों को डाउट होता है, फिर एक और समझ लो। इसका थर्ड पार्ट देखिए अब। बेटा आप भी ईयरफोन, आप आप भी बेटा ईयरफोन यूज किया करो, ठीक है, उससे क्लियर वॉइस आएगी आपके पास। अब प्लीज माइक ऑफ कीजिए अपना।
इसका थर्ड पार्ट करवा रही हूँ मैं। 144, 180, 192 मेथड कौन सा लगाना है? वही कंटिन्यू डिवीजन मेथड लगाना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कंटिन्यू डिवीजन मेथड से करना, आंसर बिल्कुल सेम आता है, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या रखा है? कंटिन्यू डिवीजन मेथड लगाओ, सो हम उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे यहाँ पर हमारे पास कौन सा मेथड? शॉर्ट डिवीजन मेथड नहीं करना यहाँ पर हमें, ठीक है। वो क्लास फिफ्थ में था बट इसमें नहीं है, इस क्लास के लिए। 144, 180, 192 इन्हीं दो मेथड को अच्छे से प्रिपेयर करना है। यही दो मेथड आपको आने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले डिवाइड कितने नंबर्स के बीच में होती है? 2 नंबर्स के बीच में होती है। सो हम थर्ड वन को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि हमारे पास कोई थर्ड नंबर भी है, बाद में देखेंगे इसको। सबसे पहले हम 2 नंबर ले लेते हैं, चूज कर लेते हैं। तो मैंने ये 2 नंबर्स चूज कर लिए, 144 एंड 180। इनके बीच में सबसे पहले डिवाइड करेंगे हम। 144 हमारा डिवाइजर प्लेस पे लिख रही हूँ, क्यों? क्योंकि इन दोनों में से स्मॉल ये है हमारे पास, ठीक है। और डिवाइडेड प्लेस पे आएगा 180। फिर अब 144 वजा 144 एंड 144 टूजा जो है वो ज्यादा हो जाएगा हमारे पास। 2 4 8, 2 4 8 एंड 2 1 2, ये हमारे पास ज्यादा हो गया इससे 180 से। सो किससे डिवाइड हो गया? 144 वजा 144, ठीक है। अब हम माइनस करवाएंगे इसको, सो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 36, ठीक है। 0 में से 4 माइनस नहीं होगा, बोरो लिया आगे से 10 हो गया, 10 में से 4 माइनस किया 6 और यहाँ पर बच गए 7, 7 में से 4 माइनस किया 3 और 1 में से 1 माइनस किया 0, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 36 आ गया अब हमारे पास। यहाँ पर 144 जो है उससे तो डिवाइड होगा ही नहीं 36, तो आप क्या करेंगे? अब फिर से एक बार डिवाइड का साइन बनाएंगे एंड 144 को इसके डिवाइड एंड प्लेस पे लिखेंगे, ठीक है। जब रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर बच जाता है और वो स्मॉल होता है इससे, सो डिवाइड तो हमें जब तक करवानी है ना जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। सो 144 को हमने इस प्लेस पे लिख दिया। अब 36 के टेबल पे फोरजा पे आता है 144, 36 फोरजा 144। या तो आप इधर टेबल साइड में लिख के देख लेना या फिर डिवाइड करवा के देख लिया, जैसे 36 फोरजा करवाया मैंने तो 144 आया इस टाइप से, ठीक है। सो 36 फोरजा 144, 144 में से 144 माइनस किए, रिमाइंडर बच गया 0। यहाँ डिवाइड हो गई हमारी स्टॉप, ठीक है। बट अभी यहाँ जो एचसीएफ निकल के आया उसको लिखते हैं एचसीएफ ऑफ, किसका एचसीएफ है? ये हमारा इन 2 नंबर्स के बीच का एचसीएफ है। मैंने इन 2 नंबर्स को चूज किया था यहाँ पर, थर्ड वाले को तो अभी हमने देखा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पहले आप लिखोगे एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इक्वल टू 36। इसका एचसीएफ जो है वो हमारे पास 36 है। एचसीएफ होता क्या है? डिवीजन मेथड में माइक्रो जीवितेज, हाँ दिव्या, उसका एचसीएफ 4 आएगा, लिख लेना, ठीक है। नोट कर लेना, उसका एचसीएफ 4 था। अब माइक्रो कीजिए प्लीज। अब एचसीएफ होता क्या है एक बार फिर देख लीजिए। एचसीएफ हमारे पास जिससे हम लास्ट में डिवाइड करते हैं, लास्ट में डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 बच जाता है, ठीक है, वो हमारा एचसीएफ होता है। जैसे हमने लास्ट में यहाँ पर 36 से डिवाइड किया, उसके बाद हमने डिवाइड स्टॉप कर दी, यही हमारा डिवाइजर प्लेस पे है 36, तो एचसीएफ कितना हो गया हमारा 36। क्लियर हो गया? अभी जैसे डिवाइड इसी टाइप से चलता रहता है, जिससे लास्ट में डिवाइड किया है, मींस जो डिवाइजर प्लेस पे है लास्ट में, वो हमारा एचसीएफ होता है। तो हमारा यहाँ पर एचसीएफ कितना है हमारा 36, ठीक है।
अब ये 36 तो इन दोनों का एचसीएफ आ गया। अब इस 36 से हम 192 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी हमने थर्ड नंबर को यूज ही नहीं किया था। एक बार अगेन समझ लीजिए क्वेश्चन में करना क्या है। अगर आपके पास कोई भी 3 नंबर आ जाते हैं, ठीक है, सो आपको पता है डिवाइड तो किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में ही होती है। सो हम थर्ड वन को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे यहाँ पर कि थर्ड नंबर भी है हमारे पास, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। उसके बाद इन 2 नंबर्स को मैंने ले लिया और इस सेम स्टेप फॉलो करते हुए एचसीएफ निकाल लिया। ठीक है, डिवाइड का प्रोसेस वही है आपका जैसे आप नॉर्मल डिवाइड करते हो। जैसे ही आपका रिमाइंडर यहाँ पर स्मॉल आने लग जाए, आपको डिवाइड जब तक स्किप नहीं करनी जब तक हमारे पास रिमाइंडर में 0 ना बच जाए। सो आप डिवाइड को इसी टाइप से कंटिन्यू रखेंगे, जब भी इस प्रोसेस का नाम है कंटिन्यू डिवीजन मेथड। 36 आ गया हमारे पास रिमाइंडर में, सॉरी 36 एचसीएफ आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, 192 को हम 36 से डिवाइड करेंगे। सो देखिए, प्लीज माइक ऑफ कीजिए, अभी आ जाएगी वॉइस। अब हमारे पास एचसीएफ आ गया ना 36, मैंने इरेज कर दिया। आगे के स्टेप अब हम फॉलो करते हैं। 192 को 36 से डिवाइड करते हैं। सो 36 की हम टेबल लिख लेंगे यहाँ पर। मैंने 5 तक लिख ली टेबल। 36 6 जो है वो हमारे पास है 216। तो 36 5 है हमारे पास 180। 36 5 180, क्योंकि 6 ज्यादा हो जाएगा। 36 6 जो है वो 216 है, जो ग्रेटेस्ट हो जाएगा 192 से। सो 36 5 180। अब माइनस करवा दीजिए, यहाँ पर कितना आ गया, 12 बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, रिमाइंडर बच गया हमारे पास 12, जो इससे स्मॉल है 36 से। अब क्या करेंगे, 36 को अंदर ले लेंगे यहाँ पर। अब 12 से डिवाइड करवाएंगे 36 को। हाँ जी, बेटा ये लगाने के बाद तो वॉइस आनी भी चाहिए। अब आ रही है वॉइस? अब वॉइस आ रही है मेरी? ठीक है, माइक ऑफ कीजिए प्लीज, माइक ऑफ कीजिए। अब देखिए 12 3 36। अब हमारे पास जो ये एचसीएफ आया, ये हमारा फाइनल एचसीएफ है। ठीक है, क्योंकि अब हमने तीनों नंबर्स का यूज कर लिया। सो एचसीएफ ऑफ 144, प्लीज बेटा चेक योर नेटवर्क ऑल्सो। 144, 180 and 192 इक्वल टू 12। ये हमारे पास इसका एचसीएफ कितना आ गया, 12। एक बार स्टार्टिंग से रिपीट करवा देती हूँ, हमने क्या किया था। स्टार्टिंग में हमने इन 2 नंबर्स को लिया और डिवाइड करवाई, मींस एचसीएफ फाइंड आउट किया इन 2 नंबर्स का। इन 2 नंबर्स का एचसीएफ जो था वो हमारे पास आ गया 36। 36 एचसीएफ आने के बाद हमने थर्ड नंबर को चूज किया 192। अब इससे 36 से इसको डिवाइड किया, अब एचसीएफ कितना आ गया, 12। अब ये हमारा जो 12 एचसीएफ आया है, ये इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तीनों नंबर अब यूज हो गए हैं। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 144, 180 एंड 192 इक्वल टू 12। आज के क्लास में आपका इतना ही काम है। आपको इन दोनों एचसीएफ को अच्छे से प्रिपेयर करना है, दोनों मेथड से आना चाहिए आपको। कल आप इतनी प्रैक्टिस करके लेके आओगे एचसीएफ की। दीपिका माइक ऑफ करो। कल आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है एचसीएफ की। क्लास 5th का अगर मैथ हो आपके पास तो उसमें से भी क्वेश्चंस लेना, पुटअप करना, उनको सॉल्व करके देखना रफ नोटबुक पे।
और फेयर नोटबुक में इस एक्सरसाइज के सारे सम्स को सोल्व करना है, जितने भी इसके पार्ट्स है ना ये सारे, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। और प्रैक्टिस के लिए रफ नोटबुक का यूज करना, मोर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके करना इसकी, क्योंकि एक्सरसाइज पूरी इसी क्वेश्चंस पे बेस है, इन दोनों क्वेश्चन पे। दोनों मेथड आपको आने चाहिए, ऐसा ना हो कि एक आता और एक ना आता, दोनों की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। अब आपकी नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कीजिए, जो भी आपकी कौन सी लगेगी, अब नेक्स्ट क्लास किसकी है? एसएस की? एसएसटी की क्लास को ज्वाइन कीजिए। एंजॉय योर क्लास। थैंक यू टू ज्वाइनिंग दैट मीटिंग। हैव ए नाइस डे। बाय। Remove your IDs from here.